जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम मुझे लगता है कि हर घर में रामायण तो ज़रूर होंगे। तो रामायण को हम किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, रामायण में पढ़ते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में भी रामायण है तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का पालन करते हैं, तो ये मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि छोटी सी टिप्स है, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगी, लेकिन छोटी सी टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रामायण पढ़ने से हमारे घर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, वीडियो को अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती जाए। तो चलिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मंदिर में रामायण को रखना अति शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। हमारे घर में रामायण एक्चुअली तो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मेरे घर में जब करवा चौथ होता है हमारे घर में, तो हम सास को कुछ ना कुछ ऐसे उपहार के रूप में कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है सास को। तो मेरे माइंड में जब मेरा पहला नहीं या दूसरा या तीसरा करवा चौथ था, तो मेरे माइंड में आया कि मेरे घर में उस समय रामायण नहीं था, सिर्फ सुंदरकांड वगैरह ये सारी चीज़ें थी, सिर्फ मेरे घर में एक रामायण की पुस्तक नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मम्मी को ना उपहार में बहुत अनमोल चीज़ देना है। तो उन्होंने पूछा क्या देना है। मैंने कहा कि मुझे मेरा मेरा मन कर रहा है ना कि मैं मम्मी को रामायण दूँ, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता है रामायण की पंक्तियाँ। जब ऐसे टीवी वगैरह में प्रवचन वगैरह चलते ना, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये मम्मी से कहा कि मैं उनको रामायण की पुस्तक दूंगी, तो आप ला के दे दो। तो इन्होंने बड़ी वाली खरीद के अच्छे से लाई और मैंने मम्मी को गिफ्ट किया। वो बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने बोला, इससे अनमोल तोहफ़ा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमें अपने घर में रामायण की पुस्तक ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसकी विधि क्या है? देखिए, अगर आप इसको मंदिर में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मंदिर आपके लेवल में हो। बहुत सारे होता है कि किसी का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, कहीं भी मतलब मंदिर रहता है, तो आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, या मंदिर के टाइम पूजा करते समय समय का थोड़ा-सा पाबंदी होता है। बहुत सारी अब लाइफ़ इतनी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है लाइफ़ की, अब समय नहीं किसी चीज़ का मिलता है। तो अगर आप चाहो ना, तो आप अपने जैसे लिविंग एरिया, जैसे हॉल वगैरह होता है ना, तो उसमें कोई भी ऐसा अलमीरा सेट करके आप वहाँ भी रामायण रख सकते हैं, जहाँ साफ-सुथरा हो, जहाँ मतलब कुछ सात्विक भोजन वगैरह होता हो, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है, हमने मंदिर में भी रखा है, लेकिन जब हमें कंटिन्यूअसली इसको पढ़ना रहता है, तो हम उसे क्या करते हैं, अपने हॉल में ला के रख देते हैं। तो हॉल में हम लोग की अलमीरा के ऊपर मम्मी ने ऐसे रख दिया है। तो उससे ये रहता है ना कि हम लोग को, जैसे कि मेरा पूजा मंदिर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, और हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो जैसे होता है ना कि मंदिर में जाओ तो फिर वहाँ पढ़ो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वहाँ पे जाके सुने। घर में बहुत सारे काम होते हैं या कोई आना जाना, मतलब मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हाउसवाइफ तो समझ सकते हैं घर में कितना डिस्टर्बेंट होता है। तो जहाँ प्रॉपर हमारे घर के सारे सदस्य रहते हैं, हमने वहीं पर रामायण को स्थापित किया है। अभी फ़िलहाल के लिए जब हमने पढ़ना इसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे रखते हैं। तो उसके लिए बस यही कहूँगी कि साफ़ सुथरा रखिएगा, वहाँ पे सात्विक भोजन ही आप करिएगा, नॉन-वेज वगैरह बिल्कुल मत करिएगा, तो वहाँ पे आप रामायण रख सकते हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं जो नहा धो के मंदिर में गए, अच्छे से पढ़े वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो ना, तो आप हाथ पैर मुँह धुल करके शाम को भी पढ़ सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्नान ही करना है, स्नान करके ही रामायण पढ़ना है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बस यही कहूँगी कि अगर आप नॉन-वेज वगैरह खाए हैं, तो अभी 2-3 दिन तो बिल्कुल ही आप ना ही पढ़िए, क्योंकि मुझे तो लगता है खाने के बाद भी रह ही जाता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि सात्विक भोजन करके ही आप रामायण को पढ़िएगा। अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं, जैसे कि सुबह आपने नहाया है, शाम को आपको पढ़ना है, तो आप हाथ पैर मुँह धुल करके अगर वस्त्र चेंज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने का क्या है, आपने जो रामायण आपने लिया ना, उसको लाल कपड़े में हमेशा उसको कवर करके रखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता लाल कपड़े में क्यों कवर करके रखा जाता है, बट ये है कि मैंने बचपन से मम्मी को मेरे देखा है कि उन्होंने रामायण को ना लाल कपड़े में ऐसे कवर करके रखा था। तो मैं यहाँ भी वही चीज़ फॉलो करती हूँ, ससुराल में भी। तो सबसे पहले आपको श्री राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण भैया, इन 3 लोगों को प्रणाम करना है, दिल से प्रणाम करना और बोलना है सीता राम हनुमान। इतना बोल करके तब आप रामायण पढ़ना शुरू करिए।
तो सबसे पहले उसमें श्री रामचरितमानस के कुछ दोहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फिर बालकांड आते हैं, उसको पढ़िएगा। अब ये आप कहेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने 1-2 पेज हम लोग डेली पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण की पुस्तक तो बहुत ही मोटी होती हो, तो आपको पता ही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग 1-1, 2-2 पेज करके उसको पढ़ते हैं, और जहाँ पे हमने स्टॉप किया है फिर नेक्स्ट अगले दिन से हम लोग दूसरे पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स है। और हाँ, अगर आपके रामायण आपने पूरा पढ़ लिया है, तो उसका भी विधान है कि उसको आपको, जब तक आप उसको हवन नहीं करेंगे, उस रामायण के पढ़ने का जो आपको फल मिलना है वो फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो पूरी अगर आपने रामायण की पुस्तक पढ़ ली है तो आप हवन ज़रूर करिएगा। हवन करने के लिए आपको नॉर्मल सा, आप ज़रूरी नहीं कि आपको पंडित जी को ही बुला के हवन वगैरह कराना है। आप अपने पास भी हवन की सामग्री रख के, घी से रख के आप जय श्री राम बोल कर भी हवन कर सकते हैं। ऐसी कोई उसमें नहीं, कुछ इसमें ऐसे लिखा नहीं हुआ है कि आपको इसी प्रकार से करनी है, ठीक है। तो आप नॉर्मल से, लेकिन हवन ज़रूर कीजिएगा जब आपने पूरी रामायण पढ़ ली है तो यही छोटे-छोटे जो टिप्स है जो हमारे अपने घर में फॉलो करते हैं, हम बहुत मतलब रूढ़िवादी में नहीं रहते हैं, जो हमें समझ में आता है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति हम हमेशा करते हैं। बस हाँ, यही करती हूँ कि हम लोग हमेशा साफ सुथरा होकर ही, कुछ भी कोई भी कार्य हो तो पूजा से संबंधित, तो मन से भी तन से भी साफ होकर हम ये कार्य करते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए, हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।